मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अपने डिजिटल डेवलपमेंट के तहत लगातार नागरिक सेवाओं के विस्तार में लगे हुए हैं। इसी के तहत सोमवार को उन्होंने आधुनिक साइबर रजिस्ट्री ऑफिस का भोपाल में लोकार्पण किया। इसके बाद अब आप घर बैठे वीडियो केवाईसी के जरिए अपनी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करा सकेंगे। देखिए पूरी जानकारी। मध्य प्रदेश में डिजिटल डेवलपमेंट के साथ नागरिक सेवाओं का लगातार विस्तार हो रहा है। अब घर बैठे वीडियो केवाईसी के जरिए दस्तावेजों की रजिस्ट्री करवाई जा सकेगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में सोमवार 16 फरवरी को रजिस्ट्री सेवाओं में डिजिटल परिवर्तन की नई शुरुआत हुई। भोपाल के पंजीकरण भवन में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आधुनिक साइबर पंजीयन कार्यालय का लोकार्पण किया। भोपाल पंजीयन मुख्यालय के बेसमेंट से अब पूरे प्रदेश के लिए साइबर सब रजिस्ट्रार प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करेंगे। इसके लिए 3 साइबर सब रजिस्ट्रार तैनात किए गए हैं, जिनसे मुख्यमंत्री ने खुद मुलाकात की और पूरी प्रक्रिया को समझा। बता दें कि मध्य प्रदेश के रजिस्ट्री कार्यालयों में कुल 141 प्रकार के दस्तावेज पंजीकृत होते हैं। पहले चरण में प्रॉपर्टी से जुड़े 75 तरह के दस्तावेज ऑनलाइन रजिस्टर्ड किए जाएंगे। इससे स्थानीय दफ्तरों में भीड़ कम होगी और प्रॉपर्टी रजिस्ट्री के लिए कम इंतजार करना होगा। पूरी प्रक्रिया पेपरलेस होगी, कभी भी कहीं से भी सेवाएं ले पाएंगे। फेसलेस डिजिटलाइजेशन के जरिए आवेदक का वेरिफिकेशन होगा। आधार आधारित केवाईसी वेरिफिकेशन होगा। प्रॉपर्टी धोखाधड़ी में कमी आएगी। इसके लिए सबसे पहले एमपी सरकार की वेबसाइट संपदा 2 पर जाकर पंजीकरण कराना होगा। पंजीयन का जो नया क्रम चालू हुआ है, जिसके आधार पर 75 अलग अलग प्रकार के हमारा अपना पावर ऑफ अटॉर्नी बनाना हो, लोन दिलाना हो, हमारा शपथ पत्र देना हो, बैंक से जुड़े हुए अलग अलग प्रकार के लोन से या कोई योजनाओं से जुड़े हुए हमारे विभागों के दस्तावेज का काम, वो सब इसमें जोड़ा है। यहाँ तक कि अगर हाउसिंग बोर्ड प्राधिकरण की प्रॉपर्टी भी आप लेन देन करते हैं तो उसके लिए भी आपको कहीं आने जाने की जरूरत नहीं। आपके अपने घर से वेट करके इस पेपरलेस तरीके से डिजिटलाइजेशन के आधार पर साइबर पंजीयन करा सकते हैं। इसको सफलतापूर्वक लगभग 14.5 लाख पंजीयन करके इसका ट्रायल लिया गया और अब इसको पूरे प्रदेश के 55 जिलों में लागू किया। वाकई ये क्रांति है। हमने इस संपदा 2 और 1 के माध्यम से देश में नाम कमाया था। देश में स्वर्ण पदक हमको 2025 में भारत सरकार ने संपदा 2 का दर्जा दिया है और उसी प्रकार का ये नया प्रयोग है। उम्मीद करेंगे बाकी राज्य भी उसको अपनाएंगे। आने वाले समय में इसका और विस्तारीकरण करेंगे। नई सॉफ्टवेयर और सुरक्षित सर्वर तकनीक से लैस है आधुनिक साइबर रजिस्ट्री ऑफिस। आपके डेटा की गोपनीयता सुनिश्चित करते हुए रजिस्ट्री प्रक्रिया को सरल, तेज और पारदर्शी बनाएगा। ये साइबर पंजीयन सच में ये एक प्रकार से आज बदलते दौर में जब देश बदल रहा है तो हमारा मध्य प्रदेश भी बदल रहा है और मध्य प्रदेश के अंदर इन सारी बातों को प्रोत्साहन देने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। कितना अच्छा लगता है कि आदमी अपने घर से सारी चीज़ कर रहा है। बैंक वाला बैंक में बैठा है, पंजीयन करने वाला पंजीयन के ऑफिस में बैठा है, कहीं किसी को आने जाने की ज़रूरत नहीं। और इस प्रकार से डिजिटल क्रांति के दौर से अब हमारा मध्य प्रदेश एक तरह से इस दौर में सबसे आगे आया है। मुझे नहीं मालूम कि देश में कहीं और अभी लागू हुआ है। पूरे देश का पहला राज्य है और जो मैं देख रहा हूँ कि इसमें लोन, मुख्तियारनामा, माइनिंग लीज, हलफनामा, पावर ऑफ अटॉर्नी, पार्टनरशिप डीड, सारे पंजीयन के जो जरूरी काम है वो सब साइबर पंजीयन के माध्यम से हो रहा है। तो कई प्रकार के जो आरोप लगते हैं उससे बचने का मौका भी मिल जाएगा। और जब हम अपने इन तकनीक के बाद में इसकी सुरक्षितता भी बहुत है। कई बार कागज़ बना के ले जाते हैं, कागज़ पानी में गिर गया, कहीं कुछ और गुम गया, कोई किसी ने फाड़ दिया गुस्से में, या 50 तरह की चीज़ें रहती है। लेकिन अब इन सारी बातों से एक तरह से मुक्ति मिलेगी। बता दें कि मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है जहां प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री पूरी तरह से पेपरलेस है। मुख्यमंत्री मोहन यादव के प्रयासों से ई गवर्नेंस के क्षेत्र में मध्य प्रदेश देश भर में नाम कमा चुका है। केंद्र सरकार से इसके लिए अवार्ड भी मिल चुका है। अब सीएम मोहन यादव डिजिटल डेवलपमेंट के अपने मिशन के तहत प्रदेश के नागरिकों की सुविधाओं का और विस्तार करने में लगे हुए हैं।
साइबर रजिस्ट्री ऑफिस की शुरुआत मुख्यमंत्री के उसी मिशन का एक हिस्सा है, टीम यूरिस्टेट। मुख्यमंत्री मोहन यादव वन्यजीव संरक्षण की दिशा में लगातार काम कर रहे हैं और इसी के तहत सोमवार को मंत्रालय में राज्य वन्य प्राणी बोर्ड की 31वीं एवं राज्य स्तरीय स्टीयरिंग कमेटी की बैठक हुई, जिसमें सीएम मोहन यादव ने अधिकारियों को कई जरूरी निर्देश दिए। जिसमें सीएम ने कहा कि मानव वन्यजीव सह अस्तित्व को बढ़ावा देने के लिए जन जागरूकता अभियान चलाया जाए। वन एवं पर्यटन विभाग समन्वय के साथ वन्यजीव पर्यटन को प्रोत्साहित करें, साथ ही राजस्व वृद्धि के लिए स्रोत बढ़ाएं। बता दें कि वन्यजीव संरक्षण की दिशा में सीएम मोहन यादव के प्रभावी प्रयासों से प्रदेश में वन्यजीवों की तादाद में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इधर राजधानी भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में आयोजित अभ्युदय इंडस्ट्री लीडरशिप कॉन्क्लेव 2026 में भी मुख्यमंत्री मोहन यादव शामिल हुए, जहां उन्होंने विकसित मध्य प्रदेश के विजन पर अपनी बात रखी। इस दौरान सीएम मोहन यादव ने बताया कि उनकी सरकार का लक्ष्य प्रदेश में नया निवेश लाना और नई तकनीक के साथ युवाओं के लिए रोजगार के ज्यादा से ज्यादा अवसर का सृजन करना है। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।